इस दुनिया की 15 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लेकिन पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़े देख लेते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 15,600 संक्रमित बढ़े हैं और अब तक 4,56,000 केसेस हो चुके हैं। दिल्ली में मंगलवार को सबसे ज्यादा 2,711 लोग डिस्चार्ज हुए और अब तक 2,301 लोगों की मौत हो चुकी है। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे अब आप एटीएम से सिर्फ 5,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। और साथ ही भारत में क्यों तेजी से सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले, ये है बड़ी वजह। और सरकार ने लगाई बाबा रामदेव की दवा पर रोक। ऐसा क्यों किया जानिए वीडियो में। और आगे देखेंगे क्या कान के जरिए शरीर में घुस सकती है चीनी बीमारी, जानिए इस बात का सच। साथ ही साथ नेपाल का भारत पर आरोप, कहा भारत ने हमारे देश में भी फैलाया चीनी बीमारी को और किसी भी तरह 30 तारीख से पहले कर लें ये 5 काम, वरना हो सकता है ये बड़ा नुकसान। दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपके लिए बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। अब एटीएम से एक बार में सिर्फ 5,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार में एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर आपको कुछ चार्जेस भरना पड़े। एटीएम कैश लिमिट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विचार कर रहा है। दरअसल आरबीआई की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में एटीएम से पैसा निकालने की सीमा को घटाने की सिफारिश की है। अगर आरबीआई इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है तो एटीएम से पैसा निकालना या ऐसे अन्य काम थोड़े महंगे हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार इस समिति ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक एटीएम से 5,000 रुपए तक की ही राशि निकलनी चाहिए। इसके अलावा एटीएम के इस्तेमाल की फीस को भी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हालांकि अभी ये नहीं पता चला है कि आरबीआई ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया है नहीं। अब जानिए भारत में क्यों तेजी से सामने आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मामले, कब होगी रोकथाम। दोस्तों लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 4 तक के बीच में भारत को 1 लाख संक्रमित मरीजों की संख्या तक पहुंचने में कुल 109 दिन लगे थे। लेकिन 1 लाख से 4 लाख तक संक्रमित मरीजों की संख्या तक पहुंचने की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। भारत में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 लाख से 2 लाख होने में महज 15 दिन का वक्त लगा था, जबकि 2 लाख से 3 लाख पहुंचने पर 10 दिन और 3 से 4 लाख पहुंचने पर महज 8 दिन का वक्त लगा। यानी भारत में 18 दिनों में 2 लाख पॉजिटिव मरीज और बढ़ गए। महामारी के नए केसेस के पीछे भारत की बड़ी टेस्टिंग क्षमता कही जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन भारत में रोजाना किए जा रहे टेस्ट की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और अब यह संख्या प्रतिदिन के हिसाब से हो रही टेस्टिंग 1 लाख के पार हो गई है। कहा जाता है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को रोकने और संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा टेस्टिंग जरूरी है। ये कई देशों द्वारा किए गए नतीजों से साबित भी हो चुका है कि टेस्टिंग बढ़ने से केसेस अधिक संख्या में सामने आएंगे, क्योंकि अधिकतर संक्रमित मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें चीनी बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं और उनके पॉजिटिव होने का पता केवल टेस्ट से लगता है। लेकिन इस दौरान वो इन्फेक्शन तो फैला ही सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स बार बार टेस्ट बढ़ाने की डिमांड करते आए हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब जानिए पतंजलि को लगा झटका, केंद्र सरकार ने लगाई बाबा रामदेव की दवा पर रोक। कहा बिना पास हुए मत करो विज्ञापन। योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने चीनी बीमारी के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च कर दी है। बाबा रामदेव के मुताबिक इस दवा के ट्रायल के दौरान उन्हें 100% सफलता मिली है। वहीं उनका कहना है कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि इसे पूरी तरह से जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। बाबा रामदेव के मुताबिक जल्दी ही ये दवा पतंजलि के स्टोर्स पर मिलने लगेगी। वहीं अगले सोमवार से ऑर्डर मी नाम का एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे भी ये दवा घर मंगवा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने बाबा रामदेव को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी दवा पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि जब तक जांच ना हो तब तक इस दवा का कोई भी विज्ञापन ना करे। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाला है। अगर अभी तक ये काम नहीं किया है तो 30 जून से पहले ही कर लें, वरना हो सकता है नुकसान। उससे पहले जानिए क्या कान के जरिए शरीर में घुस सकता है चीनी वायरस, जानिए विशेषज्ञों ने क्या कहा। दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ खबरें वायरल हो रही है कि चीनी वायरस कान के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। विशेषज्ञों की माने तो वायरस मुंह, नाक व आंख के अलावा कान के जरिए भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, मगर कान से संक्रमण का खतरा तब तक नहीं है जब तक आपको कान से जुड़ी कोई बीमारी नहीं हो। अब जानते हैं दोस्तों नेपाल
नेपाल का भारत पर है आरोप, चीनी बीमारी फैलाया भारत ने। दोस्तों, नेपाल ने भारत पर एक बार फिर आरोप लगाया है कि उसके यहाँ महामारी से जुड़े 90% से ज्यादा मामलों के तार सीधे तौर पर भारत से जुड़ते हैं। नेपाल ने कहा कि देश में महामारी भारत से लौटे प्रवासी श्रमिकों ने फैलाई है। उधर नेपाल की संसद की प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था समिति ने नागरिकता कानून में संशोधन कर बदलाव किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत नेपाली पुरुषों के साथ विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को शादी के बाद नेपाल की नागरिकता पाने के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना होगा। नेपाल में रविवार को संक्रमण के 421 नए मामलों के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 9026 तक पहुंच गया है। महामारी विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर वासुदेव पांडे ने कहा कि नेपाल में चीनी वायरस संक्रमण के 90% मामले विदेश से लौटे प्रवासी श्रमिकों के हैं, जिनमें से अधिकतर भारत से वापस आए लोग हैं। अब जानिए दोस्तों, अगर अभी तक नहीं किया है ये काम तो 30 जून से पहले ही कर ले, वरना हो सकता है नुकसान। दोस्तों, महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बहुत सी चीजों की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। अब 30 जून आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में आपके लिए टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए इस तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं और आयकर अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक तय सीमा तक निवेश आपने नहीं किया है, तो आपके पास निवेश के लिए अब भी कुछ दिन बचे हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने के लिए जारी फॉर्म में एक अलग से कॉलम दिया है, जिसमें आयकर दाताओं से अप्रैल से जून के बीच किए गए निवेश की जानकारी देने को कहा है। आगे देखेंगे दोस्तों, 1 जुलाई से बदल जाएंगे आपके बैंक खाते से जुड़े ये 3 नियम। जानिए पूरी खबर, मगर उससे पहले जानिए सरकार देगी बिजली का बिल किश्तों में भरने की सुविधा। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल कंपनियों ने मीटर की रीडिंग न लेते हुए एवरेज के आधार पर बिल भेजे, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने अनलॉक 1.0 की घोषणा की है, तब बिजली बिल कंपनियां मीटर रीडिंग के आधार पर बिल भेज रही है। हालांकि ये बिल इतना ज्यादा है कि लोगों को भरने में काफी दिक्कतें आ रही है। बिजली बिल को लेकर कई लोगों ने इसकी शिकायत सरकार के पास भी की है। हालांकि सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि बिजली बिल की दरें MEEC तय करता है और ये जो बिल भेजे गए हैं वो पिछले 3 महीनों के उपयोग के आधार पर ही भेजे गए हैं। मंत्री नितिन राउत का कहना है कि गर्मियों के महीने में लोगों की बिजली बिल वैसे ही ज्यादा होती है और लॉकडाउन होने के कारण लोगों ने घरों में ही ज्यादा बिजली का इस्तेमाल किया है। लिहाजा सरकार लोगों के लिए परेशानियों को कम करने की कोशिश कर रही है और ग्राहकों को किश्तों में बिल देने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या सरकार को बिजली का बिल माफ कर देना चाहिए? हाँ या ना में अपना उत्तर हमें जरूर बताएं कमेंट करके। अब जानिए, डाक विभाग में 3262 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों, भारतीय डाक ने राजस्थान पोस्टल सर्कल के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रामीण डाक सेवक के लिए 3262 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं और अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। अब जानिए दोस्तों, 1 जुलाई से बदल जाएंगे आपके बैंक खाते से जुड़े ये 3 नियम। लॉकडाउन के कारण 1 जुलाई से ATM से कैश निकालने में नियम में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। ATM कैश विड्रॉल 1 जुलाई से आपके लिए महंगा होने जा रहा है। सरकार ने 3 महीनों के लिए ATM ट्रांजैक्शन फीस हटाकर लोगों को महामारी संकट के बीच एक बड़ी राहत दी थी। ये छूट सिर्फ 3 महीनों के लिए दी गई थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है। महामारी काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी भी बैंक में बचत खाते में सेविंग अकाउंट में औसतन जो न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता होती है वो नहीं होगी। यह आदेश अप्रैल से जून महीने तक के लिए था, लेकिन अब 30 जून को इस फैसले की मियाद खत्म होने वाली है और इसका सीधा असर आप पर और आपके बैंक खातों पर होने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.5% की कटौती की है। 1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, बिजली का बिल किया गया है आधा माफ, सरकार की घोषणा। मगर उससे पहले जाने, चीनी बीमारी से संक्रमित होने पर मिल रहा है पैसा, जल्दी आएगी स्कीम। दोस्तों, एक नायाब स्कीम आपके लिए आने वाली है। इसके तहत अगर आप चीनी वायरस पॉजिटिव पाए गए तो बीमा कंपनियां आपको पैसा देंगी। जल्द ही इस पर एक नई बीमा स्कीम बाजार में आ सकती है। इंश्योरेंस रेगुलेटर के लिए आने वाली है।